हेलो एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ मु गणेश आपण मानू स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल फंडामेंटल कोर्स बाय गणेश को। तो आशा करे समस्त प्रिपरेशन भल भाव चली तो पिला माने वर्तमान आमर एग्जाम आउ कम दिन रही तो समस्ते निज निज प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने किछि टिप्स मु आपण मान नहीं आसी तो आपण माने किछि जण पिला कमेंट करथिले मते तो सार आमे केतेटा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नेले आम पाई भल रहिबो एवं जहाँफल कि आम गोटे भल गवर्नमेंट बा भल कॉलेज सीट पाई पारिबु। तो देखंतु पिला माने मु एई जिंस कहबी जे आज आम डिटेल सिलेबस उपरे देखिबा एवं डिटेल सिलेबस उपरे को सेक्शन रे आपण केते मार्क रखिबे एवं सेई रिगार्डिंग किछि मु टिप्स देबी। तो देखंतु पिला माने जेतेबेले मु बारंबार कहिछि गोटे जिंस कोन जे आपण माने जेतेबेले जे कोनोसी एग्जाम प्रिपरेशन करंतु ना काहेकि आपनकर जो रहिछि पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निश्चित रूप से प्रैक्टिस ही करूँ। बारंबार मुझे कहूँ जेहेतु आप सीबीटी मोड रे एग्जाम हम बहुत सिफ्टर क्वेश्चन थाए बहुत सिफ्टर क्वेश्चन को आप बारंबार से रिपीटेडली प्रैक्टिस करूँ जहाँफल कि आप बेसिक आइडिया आसीजो जे एग्जाम रे को टाइप क्वेश्चन आसी थाए एवं को सब्जेक्ट रू आपण माने केतेटा अटेम्प्ट करेंगे जहाँकि आपण मानी निश्चित रूपे भल रहिबो। तो मु बोथ आर्ट्स पिलांग एवं साइंस पिलांग किछिटा क्वेश्चंस आपण मानक कहबी। तो शुणु प्रथमे आपणकर रही जानी टोटाल मार्क रही डीएलईडी एंट्रांस बा सीटी एंट्रांस टोटाल 90 मार्क्स रही थाए जहाँकि आपणकर सेक्शन 1 एवं सेक्शन 2 आसी थाए एवं जदि आमे सेक्शन 1 कथा देखुछंती तो सेक्शन 1 रे आपणकर आसी थाए लैंग्वेज बा इंग्लिश एजुकेशन बा जनरल अवेयरनेस रीजनिंग टीचिंग एप्टीट्यूड। तो यही चारोटी सब्जेक्ट आसी थाए। तो यही चारोटी सब्जेक्ट को आपण किपरि कवरेज करिवे तो केतेटा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नेबे एवं कोथरु केते मार्क रखि परिबे से विषय में प्रथमे डिस्कशन करिवि। तो देखंतु पिला माने प्रथमे हमर रहिछि इंग्लिश सब्जेक्ट रे जदि आपण बेसिक ग्रामर आइडिया रखिछंती बा बेसिक ग्रामेटिकल एरर हो ग्रामर रो जहा किछि कांसेप्ट आपण जानिछंती जदि आपण जणे नॉर्मल स्टूडेंट होइथांती ताल आराम से आपण 10 मार्क क्वेश्चन रु आपण 6टी क्वेश्चंस अटेम्प्ट नै परिबे। केतोटी क्वेश्चंस कहली मु 6टी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नै परिबे बुझी पारले। वर्तमान देखिबा जदि आमे एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस एजुकेशन पिला माने मन रखंतु हां कहि दउची इंग्लिश रे आपनकर पैराग्राफ क्वेश्चन आसी थाए एवं पैराग्राफ एते सहज क्वेश्चन आसी थाए जहा कि आपण पैराग्राफ देखु देखु क्वेश्चंस देखु देखु से पैराग्राफ रे आंसर टी आपनकर फास्ट किबा लास्ट रे आपण पाई जाई परिबे। तो आपण माने आराम से इंग्लिश रे गोटिए भल मार्क सिक्योर करि परिबे। तब जदि आमे देखुछंती एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस पिला माने जनरल अवेयरनेस रे त हमर बहुत भास्ट कोर्स रही जेपड़ी आपण करंट अफेयर्स रही तब स्टैटिक जीके रही तो आपण जनरल अवेयरनेस जब देखिए एवरीडे साइंस भी रही तो बहुत किसी भास्ट कोर्स रही तो ताकू आमे टिके कम प्रायोरिटी दउची मु किंतु जो आपनकर रही एजुकेशन अवेयरनेस बा एजुकेशनल अवेयरनेस याकू मु अधिक प्रायोरिटी देबी। आपण जदि जनरल अवेयरनेस जो 5 मार्क क्वेश्चंस रही ए 5 मार्क क्वेश्चंस रु आपण प्रतिटी शिफ्ट रे से 2 रु 3 मार्क खंडे क्वेश्चंस पाई जिवे एजुकेशनल अवेयरनेस रु प्रतिटी शिफ्ट रे आपण 3 मार्क पाई जिवे। तो एठी मु एवरेज पकाउची एठी आपण 5 रु मनकर 3 स्कोर करछंती 5 रु मनकर 3 स्कोर करछनी। हां ए कथा सत्य जे आपण मनकर सेक्शन 1 जो रहिची बा सेक्शन 1 रे आर्ट्स आउ साइंस पिला बोथ स्ट्रीम पिला आपण माने अटेम्प्ट करिया को बाध्य बुझी पाले। एमिति नाही जे लैंग्वेज इंग्लिश नाही साइंस पिलांगर त आमे साइंस नबुनी समस्ते सेक्शन 1 सेक्शन 2 बोथ जेहेतु आपण एठी डीएलईडी एंट्रांस दउछंती आर्ट्स साइंस सेमती किछि न थाए आर्ट्स साइंस रे केवल कट ऑफ प्रिफर करे किंतु क्वेश्चन पैटर्न समस्तिंगर पाई सेम सिलेबस रही थाए। तापर जदि आमे देखिबा रीजनिंग पिला माने रीजनिंग बहुत किछि कष्ट आसी न थाए रीजनिंग पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आछाए जदि रीजनिंग कथा देखुछन आपण एठी 5 रे आपण आराम से 5 स्कोर कर देई परिबे केते स्कोर करि परिबे 5 स्कोर कर देई परिबे। एवं टीचिंग एप्टीट्यूड बारंबार कहउछनी पिला माने जेते बेले प्लस 2 रु नुआ आसी थांती टीचिंग एप्टीट्यूड कोन आमे जानिनु ताको केमिति अटेम्प्ट करिवु केमिति क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिवु कोन करिवु टीचिंग एप्टीट्यूड पाई मु पिला मानु कहिबी बा गोटे सजेस्ट करिवि पीवाईक्यू कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रु निश्चित डायरेक्ट प्रश्न आसी थाए एवं से रिलेटेड किछि भी क्वेश्चंस आसी थाए आपण जेते बेले टीचिंग एप्टीट्यूड रो पाखा पाखी बहुत गुडे शिफ्ट रो क्वेश्चन करि देबे ना ताले आपनकर गोटे बेसिक नॉलेज कंटेंट बा क्रिएट हि जिवो जहा फले आपण माने जानि परिबे जे टीचिंग एप्टीट्यूड ता को टाइप रो क्वेश्चन आसुची एवं जहाँ कि आप एग्जाम रे निश्चित रूपे हेल्पफुल रहिबो। आउ गोटे कथा कहि दोची सिटी एंट्रांस जेहेतु ओडिया और इंग्लिश रे क्वेश्चन आसी थाए जेते बेले आपण टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन टी करिवे सेते बेले जेते बेले आपण माने ओडिया सेक्शन टी को देखिवे ओडिया रे क्वेश्चन ओडा पढिबे जदि इंग्लिश रे न बुझी पाछन टीचिंग एप्टीट्यूड रो
ओडिया क्वेश्चन को देखिए ओडिया रे जहाँ किसी भी लैंग्वेज रे रेखाई थाए क्वेश्चनसा आपण जदि ताकू देखुछंदी ताकू बारंबार पढुछंदी बारंबार बुझुछंदी ताल निश्चित रूप आपनकर एग्जाम रे मने पड़ी जिवो म ए कांसेप्ट जानि बोली तो टीचिंग एप्टीट्यूड पई आपण पीवाई को प्रैक्टिस करंतु पीवाई के को भली क्वेश्चन नै आपण करि पारुछंती कि नै सेही सब ट्राई करंतु तो ये थिला आपण टीचिंग एप्टीट्यूड रे आपण 10 रु आराम से 10 स्कोर रखि देई पारिबे जदि आमे टोटल सेक्शन 1 कथा देखिबा आपण सेक्शन 1 रे टोटल 30 मार्क रु 24 आवर मु एवरेज कथा पिला माने कहूची ता माने नुह जे आपण जदी आहुरी जदी भलो करि परछंदी आहुरी भलो किंतु एवरेज कथा जदी मु धरुची ये 24 टा 20 हेले भी चलिबा आपण मानम पई बुझि पारले देखिबा जदी आमे डिटेल्स सिलेबस कथा कथा हेबा आपण लैंग्वेज बा जहा रहिची इंग्लिश रा आपण कंप्रेहेंशन थाए वोकाबुलरी थाए एंड यूजेस थाए एवं एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस सिलेबस जदि आपण माने भी एबे भी जानि नाहंदी बारंबार कहूची आपण प्रथम सिलेबस को जे कोनोसी खाता को हो किमा प्रिंट को काढंतु एवं सिलेबस अनुसार गोटे गोटे कोर्स सारिया पई चेष्टा करंतु आउ एग्जाम बहुत कम दिन भीतर एग्जाम आपणकर प्रायतः जुलाई लास्ट किमा अगस्त फास्ट वीक भीतर हे जिवो तो सुनंतु जदि आमे एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस कथा देखिबा ताले आपणकर रहिची एवरीडे साइंस political systems and its evolutions, general information, educational commissions and committees, new educational initiatives, educational organization तो ये सब आपनकर रही जदि आपण रीजनिंग कथा देखिबे आपण लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग तो यार पूर्व गोटे वीडियो बनैथिली आपण किपरि गोटे भल मार्क स्कोर करि परिबे जदि आपण रीजनिंग रे भल स्कोर करिया चाहछनी को सब्जेक्ट को बा को कंटेंट आपण देखिले पूरा फुल स्कोर करि परिबे आपण जदि वीडियो देखि ना आपण जाई देखि परिबे प्लेलिस्ट रे मु ताकू रखिची एवं टीचिंग एप्टीट्यूड कथा जदि कहबी आपनकर अछि सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल कंटेस्ट मैनेजिंग क्लासरूम एंड लर्निंग रिलेटेड इश्यूज goals of education role of various agencies and organization in management of education issues related to teaching learning strategy ये थिला पिला मानकर आपण सेक्शन 1 मैं सेक्शन 1 बारंबार कहले आपण जदी 24 रु 25 मार्क आराम से सिक्योर करि परिबे आउ जो सेक्शन 1 स्कोर रहिची पिला माने सेक्शन 1 रु ही आपण माने स्कोर करि परिबे कारण जेतेले आपण सब्जेक्ट पार्क को आसुछंती आर्ट्स आउ साइंस पिला पई आपण माने किछिटा कठिन होई जिवो आर्ट्स पिला पई किछि सब्जेक्ट किछि पिला किछि सब्जेक्ट कठिन हो जिवो का पई साइंस पिला जेपरि मु जदी हिस्ट्री ज्योग्राफी कथा कहबी तो साइंस पिलांगर ए सब टच न थाए तेणु से मानु टिके हिस्ट्री ज्योग्राफी पार्ट इकोनॉमिक्स पार्ट पॉलिटी पार्ट ए सब हार्ड लागि पारे कि जेतेबेले मु आर्ट्स पिलांग कथा कहबी से माने निश्चित रूपे मैथमेटिक्स रे कोन टिके वीक रहि पारंती किबा साइंस सब्जेक्ट रे निश्चित वीक रहि पारंती कारण ए सब सब्जेक्ट जेहेतु टच न थाए किंतु कट ऑफ कम जाय पिला माने आर्ट्स पिलांगर साइंस पिलांगर अधिक कट ऑफ जाय थाए ए कथा भी जानि रखि थांतु बुझि पारले जदि आमे सेक्शन 2 को जिबा सेक्शन 2 रे मु कहि सारची वर्तमान सेक्शन 2 रे आपण केते मार्क क्वेश्चन आस्ताय सेक्शन 2 रे हाराहारी 60 मार्क्स रो क्वेश्चंस आसी थाए यदि 60 मार्क्स रो क्वेश्चन कथा देखिबा आमे आपण 60 मार्क्स रु ओडिया रहिची मैथमेटिक्स रहिची सोशल साइंस रहिची साइंस रहिची त एठी मु दुईटा कट ऑफ कथा कहिबी गोटे पटे कहिबी आर्ट्स कट ऑफ गोटे पटे कहिबी साइंस कट ऑफ बुझि पारले तो ओडिया लैंग्वेज पिला माने ओडिया ग्रामर रो प्रश्न बहुत सहज आसी थाए आपण पूरा प्रॉपर्ली नोट बनांतु ओडिया ग्रामर ईच कांसेप्ट जहा किछि भी सपोज आज आपण विशेष्य पढिले विशेष्य कोन विशेष्यर प्रकार भेद विशेष्य काहागु कुहा जाय विशेष्यर उदाहरण जहा किछि भी अछि आपण ता रिगार्डिंग जहा किछि क्वेश्चंस रहिछि आपण सब प्रैक्टिस करंतु निश्चित रूपे गोटे एग्जाम रे भलो करि परिबे एवं विशेषण हो विशेषण हो सर्वनाम हो जहा किछि आपण ओडिया रा ग्रामर पढुछंदी आग थ्योरी को पढि दियंतु भलसे थ्योरी पढि सारला परे आपण यूट्यूब रे वन शॉट वीडियो सर्च करि परिबे जो सब्जेक्ट रा आपण जदी विशेष्य पढिछनी विशेष्य वन शॉट वीडियो एमसीक्यू सर्च कर देले सर्च कर सारला परे आपण को बहुत रूपे हेल्पफुल रहइबो एवं सेही सब्जेक्ट रो आपण निजे जानि परिबे जे नाने मु विशेष्य चैप्टर टी आज जहा किछि भी पढिछि सेही थ्रू मु क्वेश्चंस करि पाछि ता माने तमर विशेष्य चैप्टर टी हेइ जाइछि बुझि पारले आपण गोटे नॉलेज बिल्टी हे जो जेते पिला माने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिवे जेते क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिवे ताहा आपण माने पई सेते भलो रहिबो म बारंबार कहिछि जदि ओडिया कथा देखिबी ओडिया ग्रामर पढ़ी थाए एमि किछि कठिन बा कष्ट आसी न थाए तेणु ओडिया रे आपण आराम से आर्ट्स पिला भी 15 रु 15 रखि परिबे साइंस पिला भी आपण 15 रु 15 रखि देई परिबे बुझि पारले मु कहली ओडिया लैंग्वेज रे जदी भी भूल हुए गोटे दुईटा भूल हबो आपण जदी 15 रु 14 अटेंड भी नहीं पारिबे रूढ़ी लोकवाणी विशेष विशेषण सर्वनाम विपरीत शब्द प्रतिशब्द ए सब ही क्वेश्चन आसी थाए तो बहुत सहज थाए तो ओडिया रे आपण 15 रु 15 स्कोर कर दे परिबे से पर जदी मु मैथमेटिक्स कथा देखिबी मैथमेटिक्स कथा जदी कहिबी मैथमेटिक्स रे
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ହୋଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଲି ଆପଣ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ହାରାହାରି 10 ମାନି ନିଅନ୍ତୁ 15ରୁ ଆପଣ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ କାରଣ ମ୍ୟାଥ ଆପଣ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ 9th 10thରେ ପଢ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି 9th 10thରେ ଯାହା ସବୁ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି 8th 9th 10th ଆପଣମାନେ ସେ ସବୁ ସିଲାବସ୍କୁ ଫଲୋ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଟଚ୍ ଥାନ୍ତି ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଏକ୍ଜାମରେ ବହୁତ ସମୟ ଦେଇନଥାଏ ତ ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥାଉ ଆମେ ଏକ୍ଜାମର ଟାଇମକୁ କିପରି କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଦେଖିବେ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କ କଥା କହିବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଧରି ଚାଲିଲି ମ୍ୟାଥରେ ସେମାନେ 15ରୁ କେତେ ରଖିପାରିବେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 12 ଖଣ୍ଡେ ଠିକ୍ କରିଦେଇ ପାରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ସେପରି ଯଦି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ କଥା କହିବି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ସାଧାରଣତଃ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ହିଁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଟ୍ସ ପାଠ ସେମାନେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ ଜିଓଗ୍ରାଫି ହେଉ ପଲିଟି ହେଉ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହେଉ ଯାହା କିଛି ବି ହେଉ ସେମାନଙ୍କ ଟଚ୍ ଥାଏ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ 15ରୁ ଯାହାହେଲେ ହାରାହାରି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ 12 ଖଣ୍ଡେ ରଖିଦେଇ ପାରିବେ ହଁ କି ନାହିଁ 12 ଖଣ୍ଡେ ରଖିଦେଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଯେହେତୁ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ବା ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ଟଚ୍ରେ ନଥାଏ ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ତମେ ଆପଣମାନେ 8ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି କହୁଛି ଏତିକି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ତାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ତାର ମାନେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେଟା କରେକ୍ଟ ଆସିବ ଯେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ ସପୋଜ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସର ଆପଣଙ୍କୁ 2-3ଟି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ସବୁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସବୁ କରିଦେଇ ପାରିବେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସର ଯଦି ଆସୁନି ଯେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କରେକ୍ଟଲି ହିଁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା କହୁଛି ବାରମ୍ବାର 0.25 ମାର୍କ ନେଗେଟିଭ ଅଛନ୍ତି କେତେଟା ରିସ୍କ ନେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ ରିସ୍କ ନେଇ ଖାଲି ଯାଇ ବୁଲେଇକି ଆସିଲେ ହବ ନାହିଁ ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ସାଇନ୍ସ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଯଦି ସାଇନ୍ସ ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନେ 15ରୁ ଆରାମସେ 10 ସ୍କୋର ରଖିଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି आर्ट्स पिला ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ ଦେବି ଆପଣ ଏଠି 8 ରଖନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ଧରି ଚାଲନ୍ତୁ 15ରୁ 8 ବି ଆପଣ ଠିକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଆର ବର୍ଷ ବହୁତ ଟପ୍ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାଇନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରଥର ବହୁତ ଟପ୍ ଆସିଥିଲା କାହିଁକି କହୁଛି ଟପ୍ ଆସିଥିଲା ଯେହେତୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବଟନି ଜୁଲୋଜି ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିଥାଏ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଟପ୍ ଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣ 8 ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ଯେହେତୁ ଏସବୁରେ ଟଚ୍ ଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 15ରୁ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଠିକ୍ କରିଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଯଦି ଆମେ ମାର୍କ ଏଠି ଗଣୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆପଣ ପାଇଯିବେ 45 ମାର୍କ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯଦି କାଉଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ 45 ମାର୍କ ପାଇଯିବେ ତ ଆପଣ ସେକ୍ସନ 2ରେ 60ରୁ 45 ମାର୍କ ରଖିଲେଣି ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ 60ରୁ 45 ମାର୍କ ରଖିଲେଣି ଏବଂ ସେକ୍ସନ 1ରେ ଆପଣ 30ରୁ ଏଠି 24 ମାର୍କ ରଖିଲେଣି ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ କେତେ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର 69-70 ଖଣ୍ଡେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଛି ବାରମ୍ବାର କହିଲି ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ କରେକ୍ଟ ହିଁ କରିବେ କାରଣ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ସିବିଟି ମୋଡ୍ ଏକ୍ଜାମ କୋଉ ସିଫ୍ଟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହାର୍ଡ ଆସିବ କୋଉ ସିଫ୍ଟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହଜ ଆସିବ ତେଣୁ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ ଥାଏ ତ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ କଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଅଧିକ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲାଇଜେସନରେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 5ରୁ 7 ମାର୍କ ଲେଖେ କଟିଯାଏ ଆର ବର୍ଷ ସେମିତି ହେଇଛି ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ମାର୍କ ପିଲାଙ୍କର ଏମିତି କଟିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ କୋଉଥିରେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିବେ ମୁଁ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର এই ଭିଡିଓରେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ରହିଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ